हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सॉन्ग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं पाइप और टंकी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो दोस्तों सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये जो पाइप और टंकी टॉपिक है, ये जो मेथड हमने काम समय के क्वेश्चनों को हल करने में लगाया था, वो मेथड ही यहाँ पर यूज होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है आपको, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, ठीक है, और दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। यानी कि जो ए पाइप है वो 10 घंटे में भरता है और बी पाइप है वो 15 घंटे में भरता है। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में टंकी भरेगी। चलिए अब यहाँ पर मेथड वही लगेगा जो हमने वर्क एंड टाइम में यूज किया था। चलिए, दो नल हैं, दो पाइप हैं ए और बी। अब ए जो भर रहा है वो 10 घंटे में भर रहा है, वहाँ पर दिन थे और यहाँ पर घंटों में और मिनटों में बात होगी। चलिए अब ए जो भर रहा है 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में, ठीक है। क्वेश्चन में एक आ गया है। अब देखिए दोनों एक साथ उसे भर सकते हैं। अब दोनों की क्षमता निकालनी पड़ेगी एक साथ। अब यहाँ पे मैं इनका एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, जो टोटल यानी कि टंकी की मात्रा है आ जाती है। अब देखिए 10 घंटे में, अभी जो इसको मैं मात्रा को लीटर मान लेता हूँ, ठीक है ना, यानी कि जो 30 भाग है, भाग मानता हूँ, चलिए 30 भाग है जो टंकी को 10 घंटे में भरना है, तो एक की जो 1 घंटे की क्षमता जाएगी 10 या 30, 3, ठीक है ना, 30 को 10 से भाग दे दूंगा। और जो बी की क्षमता आएगी वो 30 को 15 से भाग दीजिए 2, यानी कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 भाग भरता है टैंक का और बी 1 घंटे में 2 भाग भरता है। अब दोनों मिलकर भरेंगे तो 1 घंटे में 5 भाग, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 भाग, यानी कि ए और बी 1 घंटे में मिलकर 5 भाग भरेंगे। भाग कितने हैं, 30 भाग है, टंकी में 30 भाग पानी है। तो अब देखिए, यानी कि 30 को 5 से भाग कर दीजिए तो मिलकर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 अंक 30, तो 6 घंटे में मिलकर भर देंगे, ठीक है। ए और बी अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो वो 6 घंटे में भर देंगे इसको। विकल्प यहाँ पे बी से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बढ़िया आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक कितने मिनट में भरेगा। चलिए जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, ए जो है और बी है, दो पाइप है यहाँ पर भी। ए भरता है 20 मिनट में और बी भरेगा कितने में, 30 मिनट में। ए 20 मिनट भरेगा और बी 30 मिनट में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा एलसीएम 60 आ जाएगा। अब ए की जो 1 घंटे की जो भाग भरने की क्षमता हो कितनी, 60 को 20 से भाग दीजिए 3, और इधर बी के लिए 60 को 30 से भाग दीजिए 2। तो यहाँ पर भी जो ए भरेगा 1 घंटे में 3 भाग और बी भरेगा घंटे में 2 भाग, तो दोनों मिलकर के 5 भाग भरेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, 60 को 5 से भाग कर दीजिए, बस 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, 12 मिनट में, यहाँ पे मिनट पर बात की गई है, 12 मिनट में टंकी को भर देंगे दोनों अगर एक साथ खोल दिए जाएँ। तो यहाँ पर विकल्प बी से ही हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पे राइट हो जाता है। चलिए अब बढ़िए आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब एक नल ए एक तालाब भरने में 3 घंटे, जबकि नल बी उसी तालाब को भरने में 6 घंटे लेता है। यदि दोनों नलों को चालू रखा जाए तो जो तालाब है वो कितने समय में भरेगा। यानी कि दोस्तों ये जो समझिए, इधर ये जो नल ए है वो तालाब को 3 घंटे में भर सकता है, ये उसकी क्षमता है, ठीक है। और जो नल बी है वो उसको 6 घंटे में भर सकता है। यानी कि अगर इनको अलग अलग हम चालू करें
तो जो ए है वो 3 घंटे में भर देगा उसको, और बी है वो 6 घंटे में भर देगा। ठीक है, अब क्या कहा है, अगर दोनों को एक साथ खोल दें तो जो तालाब है वो कितना टाइम में भरेगा, ये पूछा है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नल है ए और बी, ए भरेगा 3 घंटे में और बी भरेगा 6 घंटे में। ठीक है, ए की जो क्षमता है वो 3 यानी कि 3 घंटे में भर सकता है और बी इसको 6 घंटे में भर सकता है। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 6 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 6 आ जाएगा। अब ए की जो 1 घंटे की क्षमता आएगी, 6 को 3 से भाग दीजिए 2, और फिर बी के लिए 6 को 6 से भाग दीजिए 1, यानी कि जो नल ए है वो 1 घंटे में तालाब का 2 भाग भरता है और बी 1 घंटे में 1 भाग। अगर दोनों को मिलाकर खोलें तो 3 भाग भरेगा 1 घंटे में। ठीक है, अब 6 को भाग दीजिए 3 से, तो दोनों मिलाकर जो है 3 भाग भरते हैं 1 घंटे में, तो 6 भाग है, तो कितने घंटे भरेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2, तो यहाँ पे 2 घंटे, 2 घंटे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विकल्प सी इज़ राइट। क्लियर है। चलिए अब बढ़िया, आगे नेक्स्ट है। चलिए नेक्स्ट है, पाइप ए टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 45 घंटे में। यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए ए भरेगा 30 घंटे में और बी भरेगा 45 घंटे में, तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा एलसीएम। ए भरेगा 30 घंटे में और बी भरेगा 45 घंटे में, दोनों का एलसीएम लूँगा तो 90 आ जाएगा। 90 एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो इन दोनों संख्या से कट जाएगी, वही एलसीएम होगा। अब यहाँ पे ए का 1 घंटे का जो काम है वो निकालते हैं, यानी कि इसका भाग बढ़ता है जितना वो इसकी क्षमता वो निकालते हैं। अब 90 को 30 से भाग दीजिए 3, 90 को 45 से भाग दीजिए 2। ए 1 घंटे में 3 भाग भरेगा, बी 1 घंटे में 2 भाग भरेगा। अब मिलकर कहा है तो मिला दीजिए, 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों 1 घंटे में 5 भाग भरते हैं, तो जो 90 भाग है वो कितने टाइम में भरेंगे। ठीक है, 90 को 5 से भाग दीजिए, 90 को 5 से भाग दे दीजिए, 5 ही कम 5 और 18, 18 पंजे 90, 18 घंटे में। ठीक है, 18 घंटे में यहाँ पर विकल्प सी से हो जाएगा, 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विकल्प सी इज़ राइट। चलिए आगे बढ़िए। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चलिए अब बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। अब ये दोस्तों दोनों टैंक जो नल थे वो भर रहे थे, जो 2 पाइप थे वो भर रहे थे। अब यहाँ पे अब खाली करने वाला भी नल आ गया है। अब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक नल है और किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा नल उसी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ चालू किए जाएं तो टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से। अब 2 नल है, मैं यहाँ पे ए और बी ही मान लेता हूँ। ठीक, अब जो ए नल है वो 1 घंटे में खाली कर सकता है। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, क्योंकि दूसरा 30 मिनट में खाली कर रहा है ना, तो मैं इसकी मिनट बना लेता हूँ 60 मिनट। ए नल का 1 घंटे में खाली कर रहा है तो वो 60 मिनट में खाली कर रहा है, और मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ इसके लिए, खाली करने के लिए माइनस लगाएंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़िए। दूसरा जो नल का है वो उसको 30 मिनट में खाली कर रहा है, यानी कि बी उसको 30 मिनट में खाली कर रहा है, तो -30। ठीक है ना, -30। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 यहाँ पे इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, अब 60 को 60 से भाग दीजिए तो ए की क्षमता आएगी -1। ठीक है, और बी के लिए 60 को मैं 30 से भाग दूंगा, 30 दूनी 60, तो यहाँ पे आएगा -2। ठीक, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जब मैं प्लस करूँगा तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना होगा 2 और 1 3। ठीक, अब 60 भाग है, अब दोनों मिलकर के 3 भाग खाली करते हैं 1 घंटे में, और 60 भाग खाली करना है तो
3 घंटे में मतलब 3 भाग तो 1 घंटे में खाली हो रहा है। जब दोनों नल खोल दिए जाते हैं तो जो 3 भाग है वो 1 घंटे में खाली हो रहा है। तो 60 भाग कितने में खाली होगा? 3 से भाग कर दीजिए, 20 घंटे में। ठीक है, 20 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विकल्प ए इज़ राइट। ठीक है, 20 मिनट, सॉरी मिनट है, मिनट में दिया गया है, तो यहाँ पे 20 मिनट में खाली हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ए सही हो जाएगा, 20 मिनट, घंटे नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, बराबर अक्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की जरूरत होगी? 15 पंप हैं जो 7 दिन में भर रहे हैं और 5 दिन में अगर वो टैंक भरना है तो कितने अतिरिक्त पंप चाहिएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में लगाया था MDH वाला फॉर्मूला, उसके माध्यम से हम एक लाइन में आंसर निकालते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको MDH फॉर्मूले में रखना है सिर्फ। अब देखिए 15 पंप हैं और 7 दिन में टैंक को फुल कर देते हैं। ठीक है, समान अक्षमता के हैं। अगर समान अक्षमता से कहा जाए तो 15 पंप हैं, 7 दिन में पूरा भर देते हैं। ठीक है, और बराबर में रखिए फिर 5 दिन में भरना है। 5 दिन में भरना है तो मुझे एक्स पंप चाहिए। काट दिए इसको, 5 कम 5 और 5 तिया 15, तो 7 के मल्टीप्लाई 3 के साथ में 21। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो 21 आ जाएगी। यानी कि हमें टोटल जो व्यक्ति चाहिए टैंक को भरने में 21 आदमी चाहिए। 15 हमारे पास ऑलरेडी पहले से हैं, तो 21 में से 15 माइनस कीजिए, 6 आदमी, 6 आदमी अतिरिक्त चाहिएंगे। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है ए। विकल्प ए इज़ राइट, 6 आदमी अतिरिक्त हमें चाहिएंगे क्योंकि 21 आदमी टोटल को भर रहे हैं 5 घंटे में और 15 हमारे पास है। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक नल के द्वारा 12 घंटे में व दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरा जा सकता है। एक टंकी है, एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में तथा दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें 2.5 घंटे तक खुला रखा जाता है। टंकी का भरा हुआ भाग है। अब 2.5 घंटे तक जब वो खुले रहेंगे उसमें देखना है कि कितना भाग भरा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटे में और दूसरी 8 घंटे में। चलिए एक को मैं ए मानता हूँ और एक को बी मानता हूँ। ए भर रही है 12 घंटे में और बी भरती है इसको 8 घंटे में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 24 आ जाएगा। 24 एलसीएम आ जाता है। अब ए की जो क्षमता है वो निकालिए और बी की निकालिए। 24 को 12 से भाग देंगे, एक ही निकलेगा एक क्षमता, 12 दूनी 24 और 24 को 8 से भाग दीजिए, 8 या 24, 3। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ खोला गया है तो दोनों को एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ पे 5, यानी कि अक्षमता कितनी आएगी? 5 भाग। 1 घंटे में 5 भाग भरते हैं। अब क्या कहा है उन्होंने? 2.5 घंटे, यानी कि 2 से ही 1/2, 2 से ही 1/2 घंटे तक खोला गया। तो जो 2 से 1/2 होता है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 की, तो क्या जाएगा? 25/2। 25/2 भाग भर चुका है। 2.5 घंटे नल को अगर खोलें, 25 भाग भर चुका है, 25/2 भाग। अब 25/2 भाग भर चुका है, टोटल भाग 24 है। तो कितना भाग भरा है? 25/2 और बटा में कर दीजिए 24। ठीक है, तो 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके साथ में। ठीक, और कितना जाएगा? 25/48 भाग। टैंक का 25/48 भाग भर चुका है अगर 2.5 घंटे उनको खोला जाए। यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़िया आगे। अगला क्वेश्चन है,
एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। अब जो टाइप है यहाँ पर क्वेश्चन का चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक नल तो टैंक को भरेगा और दूसरा खाली करेगा। जब ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो वहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना, चलिए। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ये एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। आगे देखिए, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज भरेगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, दो नल है, एक को मैं ए मानता हूँ और एक को बी, ठीक है। अब जो ए नल है वो 25 मिनट में भर सकता है, पहले वाला नल है वो 25 मिनट में भर सकता है, तो ये प्लस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्लस माइनस का यूज करूँगा, क्योंकि एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, ठीक है। जो भरेगा उसके लिए प्लस और जो खाली करेगा उसके लिए माइनस। चलिए, अब ए भर रहा है 25 मिनट में, ठीक है, और बी उसको 50 मिनट में खाली कर सकता है, ये उसकी क्षमता है। बी उसको 50 मिनट में खाली कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा, जैसे पहले से लेते आ रहे हैं। 50 इनका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा दोनों का, ठीक है। 50 एलसीएम हो जाएगा। अब जो ए की क्षमता वो निकालिए, 50 को 25 से भाग तो 2 आ जाएगा। बी की क्षमता निकालिए, 50 को 50 से भाग तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस में है 50, 25 प्लस में है तो ये प्लस में है ऑलरेडी। अब क्या कहा है, अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। अब दोनों को एक साथ खोल दीजिए। अब इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस का है और 2 प्लस का है। 1 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो घटेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस के जो संख्या है वो ज़्यादा है, प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 शेष बचेगा। अब क्या कहा है, यानी कि अब यहाँ पे क्या कहा है, अब दोनों जो है, अगर दोनों नलों को हमें एक साथ खोलते हैं तो वो एक भाग भरते हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं, एक भाग भरते हैं। तो अब जो ये जो हौज है, अब हौज है वो कितने समय में भरेगा, दोनों मिलकर के एक भाग भर रहे हैं हौज का। हौज के पूरे 50 भाग हैं, एक से भाग दीजिए 50 मिनट में, 50 मिनट में भरेगा। 50 मिनट इज़ राइट आंसर, ठीक है। विकल्प डी में दिया गया है 50 मिनट, डी इज़ राइट। क्लियर है दोस्तों, समझ गए होंगे, देख लीजिए। अब चलिए आगे 2-4 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए बढ़िए, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, यानी कि जो टंकी है वो उसका 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ये कहा गया है ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि बी नल उसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दी जाएँ तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। चलिए, एक नल भर रहा है और एक खाली कर रहा है। अब यहाँ पे ए और बी दो नल ले लेते हैं। यहाँ पे जो ए नल है, जो पहले वाला नल है वो 10 मिनट में भर सकता है, पहले वाला नल 10 मिनट में भर सकता है, तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए प्लस, क्योंकि भर रहा है। और दूसरे वाला नल 6 मिनट में उसको खाली कर सकता है, 6 मिनट में खाली कर रहा है, तो यहाँ पे माइनस लगाइए, ठीक है। अब इनको एलसीएम ले लीजिए, इनका 30 आ जाएगा एलसीएम। सबसे पहले तो मैंने इनकी क्षमता निकालनी है। अब इसकी ए की क्षमता निकालिए और फिर बी की निकालिए। ए की निकालेंगे, 30 को 10 से भाग दीजिए 3, प्लस के 3, और बी की जब क्षमता निकालेंगे तो 30 को 6 से भाग दीजिए, 6 पंजे 30। अब यहाँ माइनस का 6 है तो माइनस का 5, ठीक है। अब दोनों को एक साथ खोलना है, तो दोनों को जब मैं एक साथ खोलूँगा तो जोड़ दीजिए, और जब योग करेंगे इसका तो माइनस के 5 है प्लस के 3 है, माइनस के 5 हैं प्लस के 3 हैं। अब जो माइनस के 5 है तो घटेंगे, ठीक है, प्लस में से माइनस में से जो 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे, और वो माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है 5, ठीक है, माइनस के 2 बच जाएंगे। यानी कि आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब ए और बी दोनों नलों को एक साथ खोल देते हैं तो वो माइनस में बचा रहा है टंकी को, तो वो खाली करेगा, ठीक, यानी कि 2 भाग वो खाली कर रहा है 1 घंटे में। अब क्या कहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को समझिए कि टंकी का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, टोटल भाग तो 30 है। अब 30 का 2/5 भाग भरा हुआ है पानी से, 30 का 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है, तो इसको काट दीजिए, 5 × 5 5 × 30, तो टोटल 12 भाग भरा हुआ है टंकी का, ठीक है। जब मैं 30 का 2/5 भाग निकालता हूँ तो 12 भाग आएगा। अब ये 12 भाग जो है वो खाली करना है या भरना है, किसे, ए और बी को।
तो अब यहाँ पे इसको रखते हैं मान को, जो -2 निकल के आया ए और बी का दोनों का 1 घंटे का जो भाग है वो उसको यहाँ पे भाग कर देंगे। -2 से भाग कीजिए, -2 से भाग करेंगे तो 2 × 2 और 2 × 6 = 12, तो -6 आ जाएगा। यानी कि माइनस का मतलब खाली है, तो 6 घंटे में 6 मिनट में खाली करेगी। जो ए नल है और बी नल है वो दोनों 2/5 भाग को अगर एक साथ खोल दे तो वो 6 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है ना, 6 मिनट। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा ए विकल्प इज राइट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टंकी को नल ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है। इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा? जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। जब दोनों नल एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। और अब ये पूछा है कि कितना समय लगेगा। एक तो खाली कर रहा है नल, एक भर रहा है, लेकिन बी की जो क्षमता है वो नहीं दी है कि बी के द्वारा खाली होने में कितना समय लगा है। चलिए अब बढ़िया आगे, यहाँ पर बी का जो है समय पूछा है कि कितने समय में खाली करेगा, बी कर सकता है, इसकी अक्षमता पूछिए। अब ध्यान दीजिएगा, ए के द्वारा 9 मिनट में भरा जा रहा है, 9 मिनट में भरा जा रहा है ए के द्वारा। अब बी के द्वारा नहीं बताया गया है, ए और बी के द्वारा बताया गया है। ठीक है ना, ए और बी दोनों एक साथ खुले हो तो टंकी 10 मिनट में भरती है। तो ए प्लस बी लिखिए। ठीक है, ए प्लस बी 10 मिनट में भरती है, यानी कि प्लस है और जो नल ए है वो भी भर रहा है। ठीक है, वो भी भर रहा है, तो दोनों प्लस है। आप दोनों का यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 90। तो जो ए की क्षमता आएगी वो 90 को 9 से भाग 10 और बी की 10 और 9। ठीक है, जब 90 को 10 से भाग देंगे 9। अब दोनों को एक साथ 1 मिनट। अभी पूछा गया है बी की क्षमता पूछिए कि बी कितने समय में भर सकता है उसको। अब बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा जब नल ए और बी दोनों एक साथ खुले हों। चलिए अब बी की क्षमता निकालते हैं। यहाँ पे ए का मान हमारे पास है 10, ए का मान 10 है और ए बी का 9 है, तो बी का मान निकल के आ जाएगा। अब देखिए बी का मान निकल के आ जाएगा, तो ए का मान इधर ये 10 है ना, यहाँ रखता हूँ, इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, 9 - 10, तो बी बराबर क्या आएगा -1। यानी कि बी जो है वो बी 1 मिनट में एक भाग खाली करेगी। तो टोटल भाग 90 है। अब 90 को -1 से भाग दे दीजिए। ठीक, कितना आएगा 90 आएगा, 90 मिनट में खाली कर सकता है बी। ठीक है, जो बी है वो पूरे भाग को 90 मिनट में खाली कर सकता है। विकल्प यहाँ पे डी सही हो जाएगा, विकल्प डी इज़ राइट। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा, 90 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए अब बढ़िया आगे, चलिए एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, यदि टंकी पूर्णतः भरी हो और दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो टंकी निम्न समय में खाली हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे भी 2 टंकी हैं, ए और बी। ए जो है वो 5 घंटे में भर सकती है, +5, और बी उसको, इस टंकी को कोई दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है, तो बी उसे 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो -4। अब यहाँ पे दोनों का क्या ले लिया, एलसीएम लीजिएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, और 20 टोटल भाग है, तो 20 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 4 आएगा, और 20 को 4 से भाग दूंगा तो 5, और ये प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा, 5 माइनस का। अब दोनों को एक साथ खोल दीजिए तो टंकी का पता लग जाएगा कि कितने समय में खाली हो रही है, भर रही है। खोल दीजिए, दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे,
दोनों को टोटल कर देंगे, 5 माइनस के हैं और 4 प्लस के हैं, तो 5 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, और वो भी माइनस का। टोटल भाग कितना है 20 है, टोटल भाग कितना है 20 है, 20 को -1 से भाग कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा माइनस के 20। 20 मिनट में, सॉरी 20 घंटे में, 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। विकल्प यहाँ पे सही हो जाता है सी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी अगर दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब एक पंप है वो इसको 2 घंटे में भर सकता है, एक पंप इसको 2 घंटे में भर सकता है, तो ये मानता हूँ, और ये भर रहा है इसको 2 घंटे में। एक पंप इसको 2 घंटे में भर सकता है, और एक जो इसमें छेद है टंकी में पानी चूने से, जो जहाँ से पानी टपक रहा है, अगर दोनों नल को एक साथ, मतलब इस नल को और वो छेद है जो वो टपक रहा है, वो तो बंद नहीं होता, ठीक है, वो टपक रहा है बस। अब वो और नल दोनों को अगर हम एक साथ खोलते हैं तो जो टंकी का भाग है वो कितने समय भर रहा है, 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं उसको भरने में अगर दोनों के साथ खोलते हैं, क्योंकि नल की क्षमता ज़्यादा है और जो टंकी में जो छेद है वो पानी टपक रहा है उसकी क्षमता कम है, तो इसीलिए क्या होगा, टंकी भरेगी, ठीक है, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चलिए अब देखिए इसको यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं करता हूँ A + B, यानी कि दोनों को, A तो नल है और B जो है छेद है, ठीक है, नल को मैं A मानता हूँ और छेद को B मानता हूँ, तो A + B बराबर कितना भाग बढ़ रहा है, यानी कितने समय लग रहा है बढ़ने में, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, 2 × 6 7/3, 7/3 घंटे, 7/3 घंटे लग रहे हैं A और B को टंकी को भरने में, और A को लग रहा है 2 घंटे। तो जो A की जो क्षमता आएगी वो, A की जो क्षमता यानी कि A का जो एक दिन में भाग भरेगा, A 1/2 भाग, एक दिन में A एक दिन में 1/2 भाग भरेगा, तो दोनों A B कितना भरेगा, A B भरेगा 3/7, उल्टा कर दीजिए इसको बस, 3/7 भाग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए B का मान निकल के आएगा, A का मान मुझे पता है, A की जो क्षमता है एक दिन की वो 1/2 भाग भरने की है, तो मैं यहाँ से देखिए इस A की जगह यहाँ रखता हूँ, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा, तो B का मान निकल के आ जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 3/7 - 1/2, दोनों का एलसीएम लीजिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, और 2 7 14 और 2 3 6, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, अब 2 7 14 और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर -7, तो क्या जाएगा -1/14, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो आपको ये वाला मेथड लगाना है कि एक दिन में वो कितना भाग भर सकते हैं, ठीक है, बटे में कर दीजिए बस इसको। अब यहाँ पे जो B है वो B का जो एक दिन का भाग भरने का है वो खाली करता है, B चू रहा है ना, खाली कर रहा है, तो B है जो वो एक दिन में 1 - 1/4 भाग खाली कर रहा है, तो वो पूरे को खाली कितने समय में कर सकता है, 14 घंटे में, पूरे को खाली करेगा वो 14 घंटे में। इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि जो क्षमता होती है वो समय का उल्टा होती है, तो 14 घंटे का टाइम लगेगा। कौन सा विकल्प से हो जाएगा, विकल्प डी इज़ राइट, ठीक है, विकल्प डी में दिया है 14 घंटे, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हौज 9 घंटे में भरता है, एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु उसकी तली में एक छेद होने से वह 1 घंटा अधिक लेता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छेद कितनी देर में हौज खाली कर देगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिएगा। चलिए अब एक हौज तो 9 घंटे में भरता है, एक हौज 9 घंटे में भरता है, तो मैं यहाँ पे एक नल को मानता हूँ A
और जो लीकेज है वो बी है, ठीक है। तो ए भरेगा उसको 9 घंटे में। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन को, लॉजिक है थोड़ा। परंतु इसकी तली में एक छेद होने से वह 1 घंटा अधिक लेता है। तली में छेद है और उसके कारण 1 घंटा अधिक ले रहा है। तो 9 घंटे लिए, 1 घंटा अधिक करेंगे तो 10 घंटे, ठीक है। और ए प्लस बी यानी कि नल और छेद, छेद को मैं बी मानता हूँ और नल को ए, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ए की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी 10 और बी की आएगी 9, क्योंकि 90 को 9 से भाग कीजिए 10 आएगा और 90 को 10 से भाग दीजिए 9 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे बी का मान निकालता हूँ। मुझे बी की क्षमता यानी कि जो छिद्र है, ये छिद्र बी है, बी माना हुआ है, तो बी का मान निकालेंगे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर है 10, तो ये उधर जाएगा माइनस को जाएगा, 9 में से 10 जाएगा माइनस के 1, ठीक है, माइनस का 1, यानी कि 1 भाग खाली करता है बी 1 घंटे में, ठीक। 1 घंटे में 1 भाग खाली करता है। तो टोटल 90 भाग हैं। अब 90 को खाली करेगा कितने में, 90 घंटे में करेगा, ठीक है, 90 घंटे में करेगा, क्योंकि माइनस है, क्लियर है, 90 घंटे। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, विकल्प बी इज़ राइट। चलिए बढ़िया, आगे विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा, 90 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक होज की तली में एक छिद्र है, यदि होज में छिद्र नहीं होता तो होज 9 घंटे में भर जाता। क्वेश्चन दोस्तों एक ही टाइप के हैं, लेकिन क्वेश्चन को क्या है, घुमा घुमा कर पूछा गया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। एक होज की तली में एक छिद्र है, यदि होज में छिद्र नहीं होता तो होज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण 1 घंटा समय अधिक लगता है। सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक के में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को कितने समय में खाली कर सकता है, बस ये पूछा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। अब एक विद्युत पंप है, वो एक टैंक को 3 घंटे में भर रहा है। ए मान लेता हूँ इसको, विद्युत पंप को मैं 3 घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक की एक लीक होने के कारण वह टैंक को 4 घंटे भरने में लगते हैं। तो जो टैंक की लीक है उसको मैं बी मानता हूँ, ए प्लस बी दोनों अगर मिलकर भर रहे हैं तो 4 घंटे का समय लग रहा है दोनों को। दोनों अगर खोल दिए जाए तो 4 घंटे का समय लगता है भरने में, ठीक है। एक आ गया है। चलिए अब आगे सोल्व कीजिए इसको। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 12 आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्षमता निकालिए, 3 चौक 12, और बी की निकालिए 4 तिया 12, 3, ठीक। अब यहाँ पे बी का मान निकालिए, यानी कि लीकेज का जो मान है वो निकालिए, एक लीकेज की जो क्षमता है वो निकालिए। अब ए की क्षमता कितनी है, 4 है, और ए बी कितना है, 3 है। तो ए की जगह 4 रखूँगा, इधर जाएगा तो एक आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 4, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो बी बराबर कितना आएगा, -1। बी बराबर -1, यानी कि बी जो है वो 1 घंटे में 1 भाग खाली करता है। तो 12 भाग हैं, 12 को -1 से भाग कीजिएगा तो कितना जाएगा, 12 घंटे का समय लगेगा, ठीक है। 12 घंटे का समय लगेगा। विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा डी। विकल्प डी इज़ राइट, 12 घंटे में खाली कर देगा लीकेज। चलिए बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब एक पाइप किसी होज को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप पूरे होज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो पूरा होज भरने में कितना समय लगेगा। चलिए अब 2 पाइप हैं यहाँ पर भी, ए और बी। ए भर रहा है 12 घंटे में और बी उसको 18 घंटे में खाली कर रहा है। तो जो भरता है उसके लिए प्लस और खाली होता है तो माइनस। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। अब ए की क्षमता आएगी कितनी, 12 तिया 36, 3, और बी की 18 दूनी 36, तो -2 क्योंकि माइनस है। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ खोलिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 3 प्लस का है, माइनस का 2 है, तो घटेंगे, 3 में 2 हो जाएगा 1, 1 प्लस का। अब दोनों को एक साथ खोलेंगे, दोनों को जब हम एक साथ खोलेंगे तो दोनों 1 भाग भरते हैं 1 घंटे में, ठीक। अब 36 भाग है,
तो 36 को 1 से भाग कर दीजिए, बस 36 घंटे आ जाएगा। 36 घंटे में भर सकते हैं अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। ठीक, विकल्प यहाँ से हो जाएगा बी। ठीक है, विकल्प बी इज़ राइट। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के जो क्वेश्चन थे, ट्रिक थी, वो आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।